सीतापुर एक शांत गांव था। दूर दूर तक खेत फैले हुए थे, लेकिन एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। यह भव्य थी, लेकिन उपेक्षित थी। लोगों का कहना था कि यह हवेली भूतिया है। हवेली सालों से खाली पड़ी थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात में अजीब आवाजों की कहानियां फैलती थीं। कुछ ने कहा कि उन्होंने खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाते हुए देखी। हवेली एक रहस्य थी। गांव के मुखिया बुजुर्ग राजन ने सभी को चेतावनी दी। उन्होंने हवेली के अतीत के किस्से सुनाए। वहां एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन वे गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि क्यों। राजन ने कहा कि उनकी आत्माएं अभी भी हवेली में भटकती हैं। उसने श्राप की चेतावनी दी। जो भी अंदर गया वह उसी किस्मत का शिकार होगा। ग्रामीण डरे हुए थे। वे हर कीमत पर हवेली से बचते थे। एक दिन दोस्तों का एक समूह सीतापुर पहुंचा। वे शहर के लड़के थे, एडवेंचर के लिए उत्सुक। नेता विक्रम था। वह बहादुर था और एक अच्छी चुनौती पसंद करता था। विक्रम ने हवेली के बारे में कहानियां सुनी। वह हंसा। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था, हालांकि उसके दोस्त इतने निश्चिंत नहीं थे। विक्रम ने उन्हें अपने साथ अंदर जाने की हिम्मत दी। सेक्शन 4 इनटू द जॉज ऑफ डार्कनेस। रात हो गई। दोस्त हवेली गए। हवा भेड़िए की तरह गरजी। पुराने फाटक चरमराते हुए खुल गए। हवेली खड़ी थी, खतरनाक। विक्रम ने भारी दरवाजे खोले। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। सन्नाटा भयानक था। लड़कों ने महसूस किया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई है। सेक्शन 5 अ ब्लड कर्डलिंग एनकाउंटर। दोस्त हवेली में और अंदर चले गए। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा अंधेरा और ठंडा था। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। खाली हॉल में विक्रम की हंसी गूंज रही थी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी फुसफुसाहट थी। लड़के जम गए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो गए। उन्होंने गौर से सुना। फिर से वहां था। फुसफुसाहट ऊपर से आ रही थी। सेक्शन 6 द रेवलेशन। विक्रम अभी भी निडर सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके दोस्त पीछे पीछे चल पड़े। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता गया। हवा और ठंडी हो गई। फुसफुसाहट तेज होती गई। अंधेरे में उनका क्या इंतजार था। हवेली में एक चीख गूंज उठी। दोस्त आवाज की ओर दौड़े। उन्होंने विक्रम को एक कमरे में खड़े देखा। वह किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था, पर क्या था वो? उसका चेहरा दहशत से सफेद पड़ गया था।